स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवानजीव सिंह रिसर्च में। आज हम बताने वाले हैं गूगल की कहानी। सिर्फ 10 मिनट में हम गूगल की कहानी बताएंगे आपको, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर गूगल के बारे में जानना है तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि गूगल अब कितनी बड़ी हो चुकी है, एक बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की। ये यूनिवर्सिटी में दो दोस्त मिले। एक कैंपस के कॉरिडोर में दोनों दोस्त जा रहे थे। अब दोनों की टक्कर हुई और दोनों बहस करने लगे। अब उस बहस में किसको पता था कि गूगल बन रहा है। कैंपस का कॉरिडोर में भीड़ लग गई। अब ये कहानी उन दो दोस्तों की है जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन बनाया है, लैरी पेज और सर्गे ब्रिन। लैरी और सर्गे की मुलाकात होती है। दोनों कंप्यूटर साइंस में डीप इंटरेस्ट रखते हैं, मगर अप्रोचेस अलग अलग थे। 1996 में इन्होंने बना के खड़ा कर दिया बैकरैप, एक छोटा सा लैब है जहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे सर्च रिजल्ट दिख रहे हैं कि मतलब गूगल रिजल्ट पे जो गूगल आप खोलते हैं तो वहाँ पर्सनल रिजल्ट दिखाता है, वो सर्च रिजल्ट होता है। तो सर्गे ने कहा कि हम इंटरनेट के सारे पेजेस को रैंक कर सकते हैं लिंक्स के बेसिस पर। सोचने वाली बात थी। तो लैरी ने कहा हाँ, और इसे हम नाम देंगे बैकरप। अब ये बैकरप नहीं रहने वाला था। तो वहां एक और व्यक्ति था, यही था गूगल का पहला रूप, बैकरप। उसने ऐसे कहा। तो 1998 का युग आया। पालो ऑल्टो गैरेज, ये वही गैरेज है जहां से गूगल की शुरुआत हुई। एक गैरेज जिसमें कंप्यूटर, व्हाइट बोर्ड और बिखरा हुआ सामान है। 1998 में लैरी और सर्गी ने सुसान वोचकिकी के गैरेज से गूगल की शुरुआत की। व्हाइट बोर्ड पे गूगल लिखा हुआ है, वो नए एल्गोरिथम पे काम कर रहे हैं लैरी और सर्गी। तो एक कॉफी शॉप में एक इन्वेस्टर मिलता है। ये क्यों मिलता है? अब गूगल की शुरुआत तो हो चुकी थी, लेकिन इसके लिए पैसा चाहिए था। अब बिना पैसे के कोई काम तो होता नहीं है। कुछ भी करो पैसा लगेगा, लेकिन ये तो गूगल बना रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। तो इन्वेस्टर कहता है कि मैं तुम्हें $1 लाख का चेक देता हूं। मुझे लगा है ये आइडिया बदल सकता है दुनिया को। तब ये सर्गी और लैरी ने गूगल की पेरेंट कंपनी बना दी, गूगल INC। तो यहीं से जन्म हुआ गूगल INC का। अब 2000 और 2001 2004 जब ये आया तो गूगल ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया कि ये वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी में से एक बन गई। नंबर 1 एक यूज ऑफिस है जहां एम्प्लॉयज काफी तेजी से काम कर रहे हैं। लैरी और सर्गी ने इन्हें ऐसा मोटिवेट किया। गूगल ने तेजी से दुनिया का अटेंशन खींच लिया। सर्च रिजल्ट एक्यूरेट और फास्ट थे। जीमेल एडसेंस और गूगल मैप्स के पहले वर्जन का ग्लिम्स हुआ। अब आया 2004 का वक्त, जीमेल और इनोवेशन का दौर। एक गूगल ऑफिस का मीटिंग रूम, एक एम्प्लॉय प्रेजेंटेशन दे रहा है स्क्रीन पर। जीमेल बेटा लॉन्च अप्रैल 1 2004 लिखा है। तो प्रेजेंटर ने कहा हम दुनिया का सबसे बड़ा जीमेल स्टोरेज सिस्टम फ्री में देंगे, 1 GB। तो एम्प्लॉयज ने कहा 1 GB, इतना तो लोग सोच भी नहीं सकते। तो वहां पे जो लोग थे वो कह रहे हैं 2004 में गूगल ने सिर्फ सर्च इंजन नहीं
बल्कि हर डिजिटल टूल में इवोल्यूशन लाना शुरू कर दिया। जीमेल, गूगल मैप, गूगल न्यूज़, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अब आप सोच सकते हो 2005 और 2008 का वक्त आया एंड्रॉयड और यूट्यूब का। एक व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया कि मोबाइल इज द फ्यूचर। गूगल के एग्जीक्यूटिव एक मीटिंग में एंड्रॉयड एक्विजिशन पर डिस्कशन कर रहे थे कि अगर हम एंड्रॉयड खरीद लें तो हम मोबाइल फ्यूचर के लिए तैयार हो सकते हैं, और यूट्यूब भी वीडियो फ्यूचर का हिस्सा है। तो 2005 में गूगल ने एंड्रॉयड खरीदा, एक ऐसा सिस्टम का फाउंडेशन जो आज दुनिया का अधिकतर स्मार्टफोन चलाता है। और 2006 में गूगल ने यूट्यूब खरीदकर वीडियो दुनिया को अपना बना लिया। एक स्मार्टफोन स्क्रीन जिसमें एंड्रॉयड बूट हो रहा है, फिर एक सीन जहां यूट्यूब ट्रेंडिंग वीडियोस चल रहे हैं। कितना एक्सिस्टिंग लगता है। वैसे कहते तो एक्साइटेड है, लेकिन मैं एक्सिस्टिंग बोलता हूँ। अब यूजर एक्साइटेड हो जाते हैं, अब सब कुछ मोबाइल पे, सर्च वीडियो सब कुछ। तो गूगल कहता है हाँ। 2015 में गूगल अल्फाबेट INC एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन था जो लैरी पेज स्टेज पर खड़े हैं और पीछे स्क्रीन पर लिखा है इंट्रोड्यूसिंग अल्फाबेट INC। अब अल्फाबेट INC क्या है? गूगल की पेरेंट कंपनी है ब्रो। लैरी पेज माइक पर बोल रहे हैं। गूगल एक ही कंपनी सब कुछ नहीं कर सकती। अब हम गूगल को एक पार्ट बना रहे हैं नए पेरेंट कंपनी के अल्फाबेट नैरेटर, मतलब कि वहाँ के लोग। 2015 में गूगल ने खुद को एक नए स्ट्रक्चर में बदला। अल्फाबेट INC गूगल अब सिर्फ सर्च और एडवर्टाइजिंग देखता था, जबकि बाकी इनोवेशन जैसे वायमो, सेल्फ, वेरिली, हेल्थ टेक और अल्फाबेट के अलग विंग्स बन गए। तो सेल्फ ड्राइविंग कार का टेस्ट ले रहे थे साइंटिस्ट तब कोर्ट में, और एक ड्रोन उड़ाता हुआ सर्गी ब्रेन का इंटरव्यू। हमें फ्रीडम चाहिए नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और अल्फाबेट वो फ्रीडम देता है। – 2020 का वक्त आया AI और क्वांटम का युग। एक मॉडर्न रिसर्च लैब जहां साइंटिस्ट एक बड़े क्वांटम कंप्यूटर टर्मिनल पर काम कर रहा है, साथ ही एक और रूम में मॉडल का डेमो चल रहा है। 2020 तक गूगल सिर्फ सर्च इंजन नहीं बल्कि AI और क्वांटम कंप्यूटर का लीडर बन गया। स्क्रीन पर लिखा है गूगल अचीव्स क्वांटम सुपरमैसी 2019। अब लोग ये भी देख रहे हैं। रिसर्चर कहता है कि हमारी मशीन ने सिर्फ 200 सेकेंड में ऐसा कैलकुलेशन किया जो दुनिया का बेस्ट सुपर कंप्यूटर 10,000 साल में करेगा। तो अब यूजर एक और सवाल लेके आ गया कि जल्दी जल्दी क्या हो रहा है। तो दूसरी स्क्रीन पर एक AI असिस्टेंट आया, जैसे गूगल असिस्टेंट। अब ये भी लोग देख रहे हैं, यूजर के सवालों का जवाब दे रहा है वो। यूजर, हे गूगल मेरे लिए एक रिमाइंडर सेट कर दो। तो गूगल असिस्टेंट ने कहा जरूर, आपका रिमाइंडर सेट कर दिया गया है। आपने गूगल असिस्टेंट चलाया तो होगा। अब नैरेटर, गूगल ने हर घर, हर मोबाइल, हर आवाज में अपनी जगह बना ली है। तो अब आप ये सोच सकते हो कि गूगल क्या चीज है। गूगल आज भी एक मिशन पे है, दुनिया की सारी जानकारी को ऑर्गेनाइज करना और सबके लिए एक्सेसिबल और यूजफुल बनाना। जैसे बात करते हैं एक क्लासरूम में, बच्चे गूगल ट्रांसलेट का यूज करके अलग भाषा समझ रहे हैं। एक गांव में डॉक्टर गूगल लेंस से दवाई स्कैन कर रहा है। सोचो, डॉक्टर। तो बच्चा बोलता है मैं दुनिया के किसी भी भाषा में पढ़ सकता हूँ क्योंकि मेरे पास गूगल है। अर्थ का एक सैटेलाइट व्यू जिसमें गूगल के अलग अलग प्रोडक्ट की लाइट पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो
नैरेटर। गूगल एक नाम नहीं, एक सोच बन चुका है जिसमें हर सवाल का एक जवाब है। टेक्स्ट ऑन स्क्रीन, गूगल तुम्हारे सवालों का साथी। तो अब आप ये सोचो कि गूगल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। समझ में तो आ गया होगा गूगल ने क्या किया, गूगल कितना बड़ा है। गूगल को किसने बनाया? सर्गे ब्रिन और लैरी पेज। अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वैसे आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस कंपनी पर बनाऊं। कौन सी कंपनी हो जिसके बारे में आपको नहीं पता है। सो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।